हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है जीओसी का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन में मूव करेंगे। ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये लास्ट इफेक्ट था। हम लोगों ने अब तक जो है क्या क्या कर रखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ रखा हुआ है, हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ रखा हुआ है, हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ रखा। इवन जितने भी इसके 7 एप्लीकेशन पार्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, कैटायन हो, एनायन हो, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जाके। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम लोगों ने चेक की जाके, हम लोगों ने एरोमेटिसिटी देखा, हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाके, हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ देखा, हमने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस पार्ट में देखी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, हमने फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर चेक कर लिए, बेंजोइक एसिड के देख लिए, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर देख लिए। यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा हुआ है। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बहुत छोटा सा इफेक्ट है, ठीक है ना। और इस इफेक्ट के बारे में क्या है कि यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है बच्चों, ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना, ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर ये ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ जाके, ये हो गया जाके एक टेम्परेरी इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है बेटा, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है जाके। इस टेम्परेरी इफेक्ट में अगर हम ध्यान दें बेटा तो क्या होगा टेम्परेरी इफेक्ट में क्या होगा, देखो पहला केस क्या होगा बेटा, जैसे मेरे पास आ जाए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, हमने यहाँ पे कोई रिएजेंट सेलेक्ट कर रखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कोई रिएजेंट सेलेक्ट कर रखा हुआ, उसकी प्रेजेंस में क्या हुआ कि ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है या तो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा या तो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये शिफ्ट किस कार्बन पे होता है उस बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखो अगर मेरे ऊपर वाले की कंडीशंस बनती है तो हम लोग क्या लिखेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक। और इस पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। और नीचे वाला दूसरा देखें, अगर नीचे वाले ऑर्डर में आता है तो C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये दोनों कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के दिखे। अब यहाँ पर जो ग्रुप लग रहे हैं उससे भी डिसाइड होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेगा। अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर मिथाइल हो गया तो ऑब्वियसली प्लस आई ग्रुप लगने की वजह से डायरेक्शन हमेशा किस तरफ जाएगा, ऊपर वाला सही मान लिया जाएगा। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करता हूँ बच्चों तो क्या होगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइड करनी है किसकी, पाई बॉन्ड की, कि पाई बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आप ध्यान देंगे जाके तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है बच्चों, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे नहीं होगी जाके। यानी ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास क्या होगा जाके बेटा, ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में हुआ जाके, ठीक है ना। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। यस, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं कुछ और केसेस देखता हूँ इसमें, ठीक है। ठीक, सेकेंड केस आता है बच्चों कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और थर्ड केस आता है बच्चों C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब हम अगर इसमें देखते हैं बेटा तो क्या होगा, ये कैसा एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ये कैसा हो गया,
दिस एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस एटम, इस केस में क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डायरेक्शन किधर होगी, ये डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ये डायरेक्शन क्या होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा, इन दोनों पे चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जिधर जा रहा है तो उस पर क्या जाएगा बेटा, C सिंगल बॉन्ड O, इस पे क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब रिएजेंट्स जब होगा बेटा, जब कोई रिएजेंट्स होगा तो फट से या तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा या नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा जाके, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक बच्चों, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में एप्लीकेशन पार्ट आता है जाके मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को मैं एल्कीन की जब एडिशन रिएक्शंस बताएंगे वहीं पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, दोनों रूल्स के बारे में वहीं पे बता दूंगा कि हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल कैसे काम करता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किन कंडीशंस में काम करता है जाके, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, हाइड्रोकार्बन पे आते हैं, ठीक। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स के 3 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाएंगे तो एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है जाके। तीनों के अलग अलग जनरल फार्मूले होते हैं। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है और एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है जाके बच्चों, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लासीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और आएगा बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास हम किसके बारे में पढ़ेंगे जाके, एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अनसैचुरेटेड में बेटा किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे और किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे जाके। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, हाइड्रोकार्बन में। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जाके किसके बारे में, एल्केन के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज, स्टार्ट करने एल्केन के बारे में स्टार्ट करने। एल्केन्स को हम लोग और क्या कहते हैं बच्चों, एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरी लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी के सभी बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड होते हैं जाके। बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको एल्केन में। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में पोलैरिटी भी इतनी अधिक नहीं है कि आसानी से यहाँ पर हेट्रोलिसिस हो जाए। एल्कीन और एल्काइन में पाई बॉन्ड पाए जाते हैं जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए वो एडिशन रिएक्शंस देने लग जाते हैं, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है जाके, ठीक। तो यहाँ पर ये कंडीशंस हुई। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, इनका जनरल फार्मूला देखा जाए, ये तो हम लोग को वैसे याद करा दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम लोग अपना पूरा ये कर लेते हैं कोर्स। तो जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा,
CnH2n+2। ठीक है बेटा, यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी बेटा वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड 4। हम लोगों ने IUP में इन सब चीज़ों के बारे में देखा होता है जाके। ठीक है ना। जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+2, n क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा जाके। ठीक, इसके बाद बेटा हम लोगों ने जो देखा जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, और इनकी नेमिंग में अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, जैसे किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं उसके लिए लिख दे रहा हूँ कि अगर मुझे इनकी नेमिंग करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी कार्बन है उसके लिए एल्क और इसमें एन, यानी कि ये जो फैमिली का नाम है ये IUPAC नेम ने अडॉप्ट कर रखा होगा, इन्हीं को एल्केन कहते हैं जाके। ठीक है ना, एल्क प्लस एन, एक कार्बन के लिए मीथेन, दो कार्बन के लिए इथेन, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, ऐसे सो ऑन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन चलता रहेगा जाके, जनरल फार्मूला हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है इसके ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है ना, कार्बन जो होगा यहाँ पे बेटा, ठीक है ना, कार्बन में यहाँ पे सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, टेट्राहाइड्रल शेप होगा और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये इस कंडीशंस होंगे। sp3 होगा, ये सभी कार्बनों में जितने भी एल्केन में कार्बन हैं उन सभी का यही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आने वाला है जाके। ठीक है ना, केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब हम लोग आते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, अब हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में मूव करेंगे। ठीक, चलिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस किसके, एल्केन के। हम लोग किसकी डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है ना, हम किन किन रिएक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं जाके। ठीक, हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं जाके बच्चों। पहली रिएक्शन जो हम लोग लेके चलते हैं बेटा, वो लेके चलते हैं फ्रॉम unsaturated हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे बेटा तो देखो मेरे पास क्या हो जाता है। ठीक है ना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास ए पार्ट, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, कोई भी जनरल एल्कीन की बात करते हैं। ठीक है ना, किसी भी जनरल एल्कीन की बात करते हैं। जनरल एल्कीन में हमने रिएक्शन किसके साथ करा दी बेटा, हाइड्रोजन के साथ। ये एक एडिशन रिएक्शंस है, ये एक एडिशन रिएक्शंस है। रिएक्शंस होगी बेटा निकेल के प्रेजेंस में हो सकती है, प्लेटिनम के प्रेजेंस में हो सकती है या पैलेडियम के प्रेजेंस में। टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट बेटा 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड की कंडीशंस रखी जाती है। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा जाके यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा और हम एक हाइड्रोजन इसको देंगे और एक हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे जाके। जब हम ये कहानी करेंगे जाके तो क्या होगा बेटा, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या जुड़ गया बेटा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जुड़ गया जाके, हाइड्रोजन। ये कैसी रिएक्शंस हो गई, इस एडिशन रिएक्शंस हो गई। इस रिएक्शंस का एक मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपके समझने के लिए। क्या लिखा मैंने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ कराई बच्चों मैंने, H2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में, ऊपर जो लिखे हुए, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा होगा तो क्या बना होगा, CH3 CH2 एंड CH3। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया एल्केन। और ये क्या लेके चले थे हम लेके चले थे एल्कीन।
हम लेके चले थे एल्कीन, हमें क्या मिला, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया जाके। हम प्रोपीन लेके चले थे और हमें क्या मिला, प्रोपेन मिल गया। हम क्या लेके चले थे, प्रोपीन, और हमें क्या मिला, प्रोपेन मिल गया। हमें क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया जाके, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शंस। ठीक, एक और देखते हैं बच्चों इसी पे, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है ना, रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन अब देखो मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में एक मॉलिक्यूल यूज हुआ हाइड्रोजन का, 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो 2 हाइड्रोजन के हम ये लेंगे। रिएक्शन सेम कंडीशंस में कराई जा रही है जाके। तो अभी बॉन्ड टूटेगा बेटा तो क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ पे ये ऐसे ही रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक, क्या किया होगा हम लोगों ने, ठीक है ना, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा और ये वाला पाई बॉन्ड टूटा। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में ये देखा जाके। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल इसका भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या लिखा बच्चों, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, किसकी प्रेजेंस, ऊपर की प्रेजेंस लिखी, क्या लिख दिया, सॉरी कोई बात नहीं, CH3 CH2 एंड CH3। ये क्या है बेटा, ये हमने क्या लेके चले थे, ये हम लोग लेके चले थे एल्काइन, ये क्या मिल गया हमको, एल्केन। ये क्या है बच्चों, ये है प्रोपाइन, और ये क्या मिला, प्रोपेन। ये सभी रिएक्शंस कैसी हैं बेटा, एडिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। ये कैसी रिएक्शंस हैं बच्चों, एडिशन रिएक्शंस हैं। ये सभी कैसी रिएक्शंस हो गई, एडिशन रिएक्शंस हो गए। ठीक, ये हमारे पास एल्केन से और एल्कीन से रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, निकिल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। इस तरह की हाइड्रोजन को जब ये रिएक्शंस में यूज़ होता है, इस तरह की प्रोसेस को हम लोग में क्या कहेंगे, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्लूडेड हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा, अक्लूडेड हाइड्रोजन। मेटल की सरफेस पे इस हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करा देते हैं, जिससे कि इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के कारण ये किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कर लेती है, एल्कीन हो या एल्काइन हो, और एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है जाके। एक पाई बॉन्ड के ब्रेक करने में हमें एक हाइड्रोजन के, अगर हम इसको मोल में लेंगे तो इसको भी मोल, अगर 1 मोल पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो 1 मोल हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अगर 2 मोल पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। आप इसको बेटा कॉपी करें फटाक से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, चलो, तो ये पहली रिएक्शंस हुई। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन की। ठीक, सेकेंड रिएक्शंस बेटा जो यूज़ करेंगे हम लोग जाके, सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ
हम लोग यहाँ पर ये 3 नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक नेम रिएक्शन का यूज़ एल्केन के फॉर्मेशन में है और 2 नेम रिएक्शन का यूज़ एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप के फॉर्मेशन में होता है। लिखने के पीछे पर्पस क्या है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग अलग हैं। तो हम जब एक जगह रखेंगे तो हमें आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है ना। तो अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे जाके बेटा। तो अल्काइल हैलाइड में जो हमारे पास फर्स्ट आता है, रिएक्शंस लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट रिएक्शंस, ठीक है ना। ए रिएक्शंस, ए रिएक्शंस कौन सी है? बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को जानते होंगे, वुड्स रिएक्शंस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वुड्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, वुड्स रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस सोडियम मेटल के साथ है, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें क्या मिलेगा? R सिंगल बॉन्ड N प्लस 2NaX, ठीक। ये हमारे पास इस रिएक्शंस, ये क्या है बच्चों? ये यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक, अल्काइल हैलाइड। ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? अल्काइल हैलाइड। ये भी अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। यहाँ से जो एल्केन बनेगा वो कैसा बनेगा? सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बात मैंने क्यों कही, तो आप जरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा बेटा? CH3Cl सिंगल बॉन्ड 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। प्रेजेंस किसकी होगी बेटा? ड्राई ईथर की होगी। 2NaCl बाहर निकल गया, क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या निकला? 2NaCl, ठीक। और देखो बेटा, अगर एक इस एग्जाम्पल से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं एक और लेता हूँ, C2H5Cl प्लस 2NaCl C2H5, किसकी प्रेजेंस है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। फॉर्मेशन किसका हो गया बेटा? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaCl, ठीक है ना। मिथाइल क्लोराइड लूँ या इथाइल क्लोराइड लूँ, मेरे पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा बेटा? यहाँ से क्या निकल गया? NaCl, यहाँ से भी क्या निकल गया? 2NaCl। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने दोनों सेम क्यों लिया है? मैंने कहा चलो अच्छा बेटा मैं डिफरेंट ले लेता हूँ। चलो थर्ड एग्जाम्पल हम लोगों ने डिफरेंट यूज़ किया। चलो देखिए क्या आता है। अगर मैंने डिफरेंट यूज़ किया, क्या लिखा मैंने? CH3Cl प्लस 2Na सोडियम मेटल प्लस Cl सिंगल बॉन्ड C2H5। मैंने अगर इनको अलग अलग यूज़ किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, अभी क्या था कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर गए। जब हम इनकी रिएक्शंस कराएंगे तो हम सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, हम तो मोल की बात करें। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि बेटा CH3Cl सिंगल बॉन्ड CH3Cl, इसी के 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो जाए। ये भी हो सकता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे तो ईथेन बनेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए तो ब्यूटेन बनेगा, आपस में रिएक्ट कर गए तो प्रोपेन बनेगा। आप यहाँ पर क्या देखते हैं? आपके पास क्या प्रोडक्ट आता है? आपके पास प्रोडक्ट आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बना, ये कब बना होगा? जब इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए होंगे जाके, ठीक। और क्या? C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3, जब एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, जो कि लिखा हुआ दिख रहा है आपको। एंड तीसरा क्या हुआ बच्चों? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 ब्यूटेन। तो ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलने लगता है। हमें क्या मिलने लगता है बच्चों? मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलने लगता है। हमें क्या मिलने लग जाता है? मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलने लग जाता है। और मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलने के कारण क्या होता है? इन तीनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना एक टिपिकल टास्क हो जाता है।
तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग अवॉइड करते हैं जहाँ पर हमें ये सिचुएशंस आए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड नहीं लेते हैं, दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड को हम नहीं लेने की कोशिश करते हैं जाके, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये और यहाँ पे ये लिया, हम डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड का यूज़ नहीं करेंगे जाके, ठीक है ना। इस रिएक्शंस की लिमिटेशंस होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक ये हो गया, चलो स्क्रीनशॉट लेते हो बेटा। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शंस। इसी रिएक्शंस के वुड्स रिएक्शंस के कुछ पॉइंट्स हो गए जाके, ठीक है ना। क्या क्या पॉइंट्स होंगे देखो ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में देखा जाए तो RI सबसे अधिक रिएक्टिव, देन बेटा RBr, देन RCl, देन RF, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, ठीक। और देखो दूसरा, अगर हम देखें तो 1 डिग्री Rx की रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगी इस रिएक्शंस के लिए, 2 डिग्री Rx की इसके बाद रिएक्शंस आएगी और 3 डिग्री Rx की सबसे लास्ट में। इवन टर्शरी एल्काइल हैलाइड does not give Woods रिएक्शन। टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है वो वुड्स रिएक्शंस नहीं देता है जाके, ये बात ध्यान रखेंगे जाके, ठीक है ना। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशंस होगा जाके। दूसरा पॉइंट्स क्या होगा, ये कैसी रिएक्शंस है बेटा, फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस। ये कैसी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस, इट इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ठीक। तो ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में आता है जाके, ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए इसी रिएक्शंस के, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, आइए एक सेकेंड रिएक्शंस है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करा दे बेटा, ठीक है ना। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराया जा सकता है, हम लोग ले सकते हैं रेड फास्फोरस और HI, ठीक है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, हम लोग यूज़ कर सकते हैं बच्चों जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, हम लोग यूज़ कर सकते हैं बच्चों LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अगर हम इनमें से कोई भी यूज़ करेंगे तो क्या होगा
ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H इसको मिलेगा और H इसको मिलेगा, तो मुझे बनेगा क्या, उस पर ध्यान दें। तो क्या बन जाएगा बच्चों, RH प्लस क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। अब यहाँ से हम किसी भी प्रकार का एल्केन बना सकते हैं, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का एल्केन बना सकते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या था, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का बना रहे थे, जबकि इस रिडक्शन प्रोसेस में, दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस, दिस इज ए रिडक्शन प्रोसेस, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। तो एल्काइल हैलाइड के रिडक्शंस में, इसको सेकंड नंबर ने ये बी पार्ट मान लो, जो भी होगा ए या बी, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। तो वुड्स रिएक्शंस में ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन यानी इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, लेकिन अगर हमें मीथेन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, पेंटेन बनाना है, ऑड नंबर के हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाने हैं, तो हम लोग रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद बच्चों हम लोग जो है थर्ड रिएक्शंस में मूव करेंगे। थर्ड रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से है। वो किससे रिएक्शन है बेटा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे, इससे करेंगे, तो इसमें भी हम लोग पहली रिएक्शंस जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन इसका मीनिंग होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ CO2 गैस फ्रॉम COOH ग्रुप। ये ध्यान रखेंगे कहाँ से अलग हो रही है, COH ग्रुप से अलग हो रही है। चलो रिएक्शंस लिखते हैं बेटा, RCOOH, रिएक्शन बेटा मैंने करा दी NaOH के साथ। अब ये एसिड है, ये बेस है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे। तो होता क्या है कि यहाँ पर ऐसा भी लिखा रहता है RCOONA। तो आप ये नहीं सोचें, बात तो वही है बेटा, एसिड के साथ बेस रिएक्शन करेगा तो यही होगा, ठीक है ना। रिएक्शन किसके साथ है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ होगी। फॉर्मेशन जो होगा बेटा वो होगा RH का, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे Na2CO3 बनेगा। अब आप कहेंगे सर CO2 गैस बाहर नहीं निकली, बेटा CO2 गैस जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, और NaOH तुमने ले रखा हुआ बेस, तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सॉल्ट लिख दिया जाके, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया जाके, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जाके, इस रिएक्शंस को ध्यान दें, तो यहाँ पे ये जो है इतना बाण निकल जाएगा, Na2CO3। इस पूरे मिक्सचर्स को बेटा, इस पूरे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा लाइम। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम की प्रेजेंस में कराई जाती है तो मुझे क्या मिलने लग जाता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, एल्केन का फॉर्मेशन होगा जाके। जितने कार्बन एटम इसमें होंगे, अगर इसमें बेटा n कार्बन एटम हैं तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, n-1 कार्बन एटम होंगे जाके। एक कार्बन कम हो गया, क्यों, क्योंकि एक कार्बन तो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया कार्बोक्सिलिक एसिड से। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और देखो ध्यान दो, जिस कार्बन पे COH लगा है वहीं से हटेगा और उसी को R देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे और रिएक्शंस बताता हूँ इसकी। ठीक, चलो ठीक। अब देखो इसी रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। क्या है बेटा, CH3COOH। रिएक्शन किसके साथ है, मैं यहाँ पे केवल अब सोडा लाइम लिखूँगा, ऐसा ही लिखा रहता है बेटा, ठीक है ना, समझ जाएंगे। सोडा लाइम है तो ये पार्ट तो बेटा निकल गया,
CH3 होगा, इसका H होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, मीथेन का, और क्या बन जाएगा बच्चों, Na2CO3, मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, यहाँ पे कहाँ से, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा। इस रिएक्शंस में क्या बनता है, कार्बन आयन, कार्ब anion is formed as reaction इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बन आयन फॉर्म एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इस रिएक्शंस में। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जाके। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और देखो बेटा, नेक्स्ट आ जाता है बी पार्ट। बी पार्ट बेटा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा ये देखेंगे। देखो, इस रिएक्शंस में RCOONA या पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम लोगों ने क्या ले लिया, एक्वस सोल्यूशन ले लिया, और हमने क्या करा दी बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कराई हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दी। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे क्या होगा बेटा, ध्यान देना, R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर बेटा CO2 गैस बाहर निकलती है, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी, और यहाँ पे बनेगा NaOH या क्या बनेगा, KOH। ठीक, ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये किस पे बन रहे हैं बेटा, एनोड पर बनते हैं। ये दोनों कहाँ मिलते हैं, एनोड पर, और ये कहाँ मिलता है बेटा, ये कैथोड पर मिलता है। ये किस पे मिलेगा, कैथोड पर। हम लेके क्या चले होते हैं, सॉल्ट, हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके, सोडियम और पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके चलते हैं बेटा। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलने लग जाता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है एनोड पर, और ये क्या है, दिस वन इज एल्केन। और यहाँ पर आप देखें और अच्छी बात कि एल्केन में क्या है, यहाँ पर जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन का डबल हो गया जाके, तो एल्केन, यानी अगर हमें यहाँ पर लेना तो मेरे पास एसिड में कितने कार्बन थे, 2, तो मुझे 1 कार्बन का कंपाउंड मिला, 1 कार्बन कम हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक अलग ही केस चलेगा, अभी एग्जाम्पल और लिखते हैं हम, उसके बाद तुम्हें हम और बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, ठीक, चलो। ठीक, अब देखो बेटा, रिएक्शंस मैंने किसकी लिखी, CH3COONA। ठीक, इसकी हमने क्या करा दी बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
प्लस क्या मिलेगा बेटा, CO2 प्लस क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस प्लस क्या मिलेगा बेटा, NOH। ये हमारे पास हो गया। ठीक, यहाँ पे जितने कार्बन हैं उसका मैंने डबल कर दिया यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन। इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म कैसी है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आइए देखो, मेरे पास क्या है, CH3COO Na प्लस। जब इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा मुझे बच्चों, CH3COO माइनस और क्या मिला, Na प्लस। क्या हुआ, पहले हम लोग मूव करेंगे बेटा एनोड पर। एनोड पर गए तो एनोड पर क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे क्या हुआ, एनोड पर बेटा जो होता है प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड O पे डॉट, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका। जैसे ही एक O पे डॉट बना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो ये क्या बना लेगा, CO2, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे बैठ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या स्पीसीज बन जाएगी, ध्यान देना बेटा, CH3 फ्री रेडिकल्स प्लस क्या हुआ बेटा, CO2 बाहर रिमूव हो गया। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लिया तो उससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो ऐसे ही दो होंगे, तो ऐसे ही फ्री रेडिकल कितने हो जाएंगे, दो फ्री रेडिकल हो जाएंगे और दो CO2। ठीक, ये जो फ्री रेडिकल बने कितने बने बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डॉट, ठीक है ना, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एनोड पर रिएक्शंस हो गई और 2 मोल CO2 निकल गए। ठीक, अब देखो ठीक, अब देखो कैथोड की बात करें। कैथोड पर बेटा क्या लेके चले तुम, Na प्लस मूव करेगा, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, एनोड पर होता है प्रोसेस रिडक्शन का। एनोड पर प्रोसेस किसका होता है, रिडक्शन का। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सोडियम मिलने लगेगा, और हमने दो यहाँ से फ्री हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, तो 2 सोडियम मिले। ये सोडियम क्या करता है, एक्वस सोल्यूशन है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या मिलेगा, NOH, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होने लगेगी। तो देखो मुझे क्या मिल गया, ईथेन बन गया, क्या बन गया, CO2 बन गया, क्या बन गया, NOH बन गया, और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। इस तरह से हम लोगों ने सभी को पढ़ा लिया। तो एनोड पर क्या क्या मिला बेटा, एल्केन और CO2 गैस। कैथोड पर क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। सोल्यूशन का क्या हो गया, सोल्यूशन में NOH बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस बनने लग गए, तो pH क्या होगी, चेंज हो जाएगी। पहले मैं सॉल्ट लेके चला था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, तो कुछ ना कुछ इसकी pH रही होगी, लेकिन अब pH स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी pH इंक्रीज कर जाएगी। रिएक्शन में क्या बन रहे हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। तो मैकेनिज्म कैसी हो गई, फ्री रेडिकल रिएक्शंस हो गई। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। चलो बच्चों, ठीक है, ये कैसी रिएक्शंस है,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाती है बेटा, ठीक है ना। और इस रिएक्शन से भी मीथेन नहीं बना सकते, कैन नॉट फॉर्म, मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा यार। मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, आपस में कंबाइन करेगा तो इथेन बनेगा ना, तो मीथेन नहीं बनेगा जाके, ठीक है ना। और बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसे हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एल्केन, एल्केन में इवन नंबर। अगर हमने, क्योंकि फिर वही केस हो जाएगा, अगर मैंने डिफरेंट टाइप के एसिड लिए हैं तो मुझे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलने लग जाते हैं, तो फिर वही कंडीशन जो वुड्स रिएक्शंस के थे। तो 2-3 पॉइंट्स कैसे हैं, वुड्स रिएक्शन के सिमिलर पैटर्न के हैं, ठीक है। चलो बेटा इसको नोट करो बेटा। हमने अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन पढ़ लिया और वुड्स रिएक्शन पढ़ लिया। हमने अनसैचुरेटेड रिएक्शन से एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाना सीख लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से भी हम लोगों ने एल्केन बनाना सीख लिया। और देखते हैं किससे एल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से बनाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से बेटा 2 रिएक्शंस करेंगे हम लोग, लिखेंगे। ए रिएक्शंस क्या है, क्लेमेंजन्स रिडक्शन, ठीक है ना। क्लेमेंजन्स रिडक्शंस, क्लेमेंजन्स रिडक्शंस में क्या है, C डबल बॉन्ड O, रिएक्शन है बेटा जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, CH2 प्लस वाटर, ये रिएक्शंस है। रिएक्शंस क्या है बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन आप इसको देंगे और 2 हाइड्रोजन आप इसको देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन गया मेरे पास एल्केन, ये क्या बन गया एल्केन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जिंक अमलगम, अमलगम, ठीक है ना, जिंक अमलगम कहेंगे जाके, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, या तो ये एल्डिहाइड होगा या क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक। और देखो बेटा बी रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसको हम लोग नेम रिएक्शन इसको भी कहेंगे, वुल्फ किस्नर्स रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शंस। वुल्फ किस्नर रिडक्शंस में क्या करते हैं हम लोग, देखो बेटा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम है, ये बेसिक मीडियम में है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी क्या लेंगे CH2 और प्लस क्या बनेगा H2O बनेगा। दोनों ही केस में हमें एल्केन ही मिलेगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इसका नाम होता है हाइड्राजीन, ठीक। क्या बन गया बच्चों, एल्केन बन गया, क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो क्लेमेंजन रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम।
कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन किसके साथ है बेटा? एल्डिहाइड या किसके साथ होगी? कीटोन के साथ होगी। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो रिएक्शंस आ रही हैं बेटा, क्लेमेंजन रिडक्शन एंड वुल्फिसन रिडक्शन। इनके हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ठीक, चलो। क्या लिखा है बेटा? HCHO। रिएक्शन किसके साथ लिख दी गई? जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड। तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन का क्या बनेगा बेटा? मीथेन। और क्या निकल जाएगा? वाटर। यहाँ से वो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। हम कुछ भी ले लें बेटा, हमने क्या ले लिया? C डबल बॉन्ड O। रिएक्शन हमने क्लेमेंजन रिडक्शन करा दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा साइक्लोहेक्सेन और क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर। ठीक, हमने रिएक्शंस में ले लिया बेटा बेंजल्डिहाइड। हमने रिएक्शन करा दी बेटा N2H4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो क्या बनेगा? यहाँ पर टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ऐसे रिएक्शंस कराएंगे। हम किसी के साथ भी कराएंगे, हम ऐसा नहीं है कि यही लें, हम ऐसा भी ले सकते हैं। हमने क्या ले लिया? जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। उसके साथ भी यही प्रोडक्ट बनेगा जाके, प्रोडक्ट यही बनेगा जाके, बस रिएजेंट के कारण इसका नाम बदल जाता है कि रिएक्शन कौन सी होगी जाके हमारे पास जाके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि रिएक्शन हो गई फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और ये ठीक है ना, दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज अ साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज अ बेंजल्डिहाइड। तो ये अलग अलग कंपाउंड से हम लोगों ने एल्केन बना लिया जाके। तो हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड से भी रिएक्शंस पढ़ दी जाके, ठीक। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन लास्ट, और ये एक जनरल रिडक्शन है, और हमारे पास हम लोग किसके प्रेजेंस में कराएंगे? रेड फास्फोरस और HI के साथ। रेड फास्फोरस और HI के साथ करा रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ हो, एल्कोहल हो, ध्यान दीजिएगा, ईथर हो, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, इन सभी की रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करा दी? रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ, रेड फास्फोरस और HI के साथ।
जब हम इसके साथ कराएंगे बेटा तो देखो इसमें भी क्या बनेगा, आर एच प्लस क्या बन जाएगा, एच एक्स। यहाँ पर बनेगा बेटा आर एच प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, H2O। यहाँ पे बनेगा बेटा आर एच प्लस आर डैश एच प्लस क्या बनेगा, H2O। यहाँ पे बनेगा बेटा आर सी एच थ्री प्लस H2O। यहाँ पे क्या बनेगा, आर सी एच टू आर, क्या निकलेगा यहाँ से भी, वाटर। ठीक, क्या होता है, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच इसको मिलेगा और एक एच इसको मिलेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच इसको मिलेगा और एक एच इसको मिलेगा। एक एच के लिए हमें कितने एच आई चाहिए होंगे, एक, दो के लिए कितने चाहिए होंगे, दो। तो यहाँ पर कितने एच आई यूज़ होंगे, दो। यहाँ पर भी कितने एच आई यूज़ होंगे बेटा, दो। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। ठीक, अब देखना, एक एच इसको दिया और एक एच इसको दिया, एक एच इसको दिया और एक एच इसको दिया, टोटल कितने हो गए, 4 एच आई। ठीक, दो है ना, तो 2 एच इसको दोगे और 2 एच इसको दोगे, ऐसे ही सब तोड़ना है। तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 एच आई। यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 एच आई। मेरी बात समझ में आई आप लोग को? तो इस तरह से हम लोग क्या हैं कि इन रिएक्शंस को भी कर लेते हैं जाके। इन सभी में हम लोगों ने क्या देखा जाके, एल्केन का फॉर्मेशन देखा, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनके बारे में हम लोगों ने अभी रेड फास्फोरस और एच आई के साथ देखी। ठीक है, रिएक्शंस। रिएक्शन बेटा RCOOH के साथ भी होगी अगर प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, RCH3 प्लस H2O। यहाँ पे कुल 6 HI यूज़ होंगे, यहाँ पे कुल कितने होंगे, 6 HI यूज़ होंगे। ठीक, अब देखो एक रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस क्या है बेटा, मैंने एक प्रोडक्ट लिखा CH3COOH, ठीक, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी बेटा, 3 रिएक्शंस लिखेंगे हम लोग। ठीक, देखो एक रिएक्शन कराई मैंने सोडा लाइम के साथ, ठीक है। एक रिएक्शन कराई मैंने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, इसी को ले गए। और तीसरी रिएक्शंस कराई बेटा मैंने, क्या ले लिया, अभी हमने रेड फास्फोरस और HI ले लिया। अब तुमसे कह रहा है कि इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या होंगे, इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या होंगे। तो याद करो सोडा लाइम में जितने होते हैं उससे ये तो निकल गया होगा, केवल ये बचा होगा। नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेटा मीथेन। कोल्बे प्रोसेस में ये निकल गया होगा, ये 2 पार्ट जुड़ गए होंगे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और रेड फास्फोरस में क्या हुआ बेटा कि रेड फास्फोरस में ये और ये जुड़ गए जाके, तो क्या मिला जाके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्ट में और क्या प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट में Na2CO3। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है बेटा, CO2 के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है,
2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी क्या लिया है हमने 1 मॉलिक्यूल। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे CO2 और यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे केवल वाटर निकलेगा। यहाँ पे CO2 भी निकलेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और क्या बनेगा, NaOH बनेगा। तो देखो बाई प्रोडक्ट भी अलग अलग आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये एल्केन ही बने हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये सभी रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट बदल गए। यहाँ पे केवल एक मॉलिक्यूल से हमें मीथेन मिल रहा है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल से मुझे ईथेन मिल रहा है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल से ही ईथेन मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है कि रिएक्शंस किसी भी टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपसे बना के पूछे जा सकते हैं। तो आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए जाके, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ से एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी कंप्लीट हुई। हम लोगों ने कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ी, अगर हम स्टार्टिंग करें तो हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइन से रिडक्शन करा दिया जाके निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। सेकेंड रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में हम लोगों ने 2 रिएक्शंस पढ़ी, एक वुड्स रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और हम लोगों ने रिडक्शन के बारे में। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने सोडियम मेटल के साथ 2 मॉलिक्यूल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। 2 रिएक्शन इसमें और हैं अल्काइल हैलाइड के, एक वुड्स फिटिक रिएक्शन और एक फिटिक रिएक्शंस, उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे अल्काइल हैलाइड में भी, ठीक है ना। वहाँ पर भी रिएक्शंस आएंगी जाके, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एंड डी कार्बोक्सिलेशंस के बारे में डिस्कस किया जाके। फिर यहाँ से हम लोग पहुँचे जाके एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिडक्शन में, जिसमें नाम था क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्टन रिडक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने एक जनरल रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ है, जनरल रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास रेड फास्फोरस और HI, जिसकी प्रेजेंस में मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस में रिड्यूस करा के एल्केन, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से हम लोगों ने बनाया जाके, ठीक है ना। अब हमारे पास इस सेक्शंस में मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो थी वो सारी कंप्लीट हो गई बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे जाके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के 2 सेक्शंस होंगे, एक होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होंगे जाके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सेक्शंस होंगे, ठीक है। आज के लेक्चर्स में हम लोग इतना ही रखेंगे जाके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे चल के, ठीक है ना। ओके बेटा, बाय बेटा।